नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BNK टीवी हिंदी कहानियां में। आज की कहानी में आप लोग सुनेंगे आज एक माँ पिघलेगी नहीं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे सब्सक्राइब करने पर आपको ऐसे ही कहानियां रोज मिलती रहेंगी। तो चलिए कहानी सुनते हैं। आज तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया, पुरुषोत्तम दास जी ने पत्नी कलावती से कहा। एक माँ के लिए बहू का पक्ष लेकर बेटे को घर से निकालने का फैसला लेना कोई छोटी बात नहीं। पुरुषोत्तम दास जी और कलावती ने बहुत गरीबी देखी, फिर भी कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें ईश्वर से अपने अच्छे कर्मों के फलस्वरूप पुत्र प्राप्ति हुई। बचपन से ही माता पिता ने अभिनव की हर इच्छा पूरी की, जिससे अभिनव अपनी हर बात उनसे मनवाता आया। जब तक बच्चे बच्चे होते हैं, उनकी हर जिद माता पिता पूरी करने की कोशिश करते हैं। जो उनके बचपन में उन्हें नहीं मिला, वो देने का भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर कोई ऐसी जिद करता है जो उनकी पहुंच से परे हो, तो बोल दिया जाता है बच्चा हाथों से निकल गया। अभिनव की कंपनी उसे बाहर भेज रही थी और उसकी भी विदेश जाने की प्रगाढ़ इच्छा थी, लेकिन माता पिता की उसमें जान बसती थी। साथ ही उसकी हरकतें देख उन्हें लगता था कि वो विदेश जाकर और बिगड़ जाएगा। हमारे समाज में ऐसे लड़कों का सुधारने के लिए ब्याह कर दिया जाता है। अरे शादी कर दो इसकी, पत्नी नाम की नकेल पड़ते ही बिगड़े से बिगड़े शहजादे सुधर जाते हैं। चलो जी, ये भी हो गया। सपना को बहू बनाकर कलावती जी अपने घर ले आई। नई नई शादी से अभिनव कुछ दिन शांत रहा, पर फिर वही विदेश जाने की जिद। पुरुषोत्तम दास जी और कलावती बहू से कहने लगे, बहू, हमें लगा था तुम अपने प्रेम पाश में इसे बांध लोगी, फिर ये जिद छोड़ देगा, लेकिन ये तो वैसा का वैसा। बाबूजी, बुरा मत मानिएगा, 24 साल आपने इनकी हर जिद मानी, फिर मैं कैसे 6 महीने में इन्हें बदल दूंगी। कंपनी इन्हें सीमित समय के लिए भेजेगी, फिर वापस आना ही होगा। सो हम बुरा नहीं सोचते और इन्हें भेज देते हैं। यहाँ आने पर विदेश के अनुभव से इन्हें जॉब में तरक्की मिल सकती है, इसीलिए एक बार भरोसा कर जाने देते हैं। कलावती और पुरुषोत्तम दास जी समझ गए थे। अभिनव अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सपना को शीशे में उतार चुका है। खैर, बहू की बात पर भरोसा कर उन्होंने अभिनव को विदेश जाने दिया। दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने, अब महीने से साल होने लगे। एक बार जो अभिनव की फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। न कोई फोन, न ही किसी प्रकार का कोई संपर्क। कंपनी में फोन किया तो पता चला अभिनव जॉब से रिजाइन कर गया। माता पिता के प्यार और पत्नी के विश्वास को वो छलनी कर गया। घर में कभी गलती से भी अभिनव का जिक्र नहीं होता था। बहू, तुम हम बूढ़ा बूढ़ी के लिए क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही हो? ये हमारे कर्मों का फल है, हमें अकेले भुगतने दो। तुम अपना नया जीवन शुरू कर सकती हो। कलावती सपना के सिर पर हाथ फेरते हुए। विधि के विधान को कुछ और मंजूर था। सपना के गर्भ ठहर चुका था। सपना के मायके वालों ने बहुत कहा कि ऐसी शादी का कोई मतलब नहीं, वो गर्भपात करवा दो, नया जीवन शुरू करो। इस बात में सास ससुर ने भी उसे नहीं रोका, जबकि उनके लिए आसान नहीं था। आखिर सपना का अंश उनका वंशज था। सपना ने 9 महीने बाद एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। सपना की बेटी 9 साल की हो चुकी है। दादा दादी की लाडली और नाना नानी की परी माँ की आंखों का नूर थी। अविका को इतने लोगों का प्यार मिल रहा था कि उसे कभी पिता की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन बड़े होते होते उसे समझ आ गया कि उसकी माँ कितनी अकेली है। 9 साल की नन्ही अविका ने माँ पर पुनर्विवाह का जोर दिया। जो काम घर के बड़े नहीं कर पाए वो इस बच्ची ने कर दिया। अशोक अविका के ट्यूशन टीचर थे। बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे जो उसे घर पर आने आया करते थे। वो मन ही मन सपना को पसंद करते थे। ये बात पुरुषोत्तम दास जी और कलावती भी समझते थे, लेकिन बहू से बात करने की हिम्मत नहीं होती। बेटी की जिद के आगे आखिर सपना हार गई। सालों बाद आज उसके चेहरे पर खुशी देख सब लोग खुश हैं। अभी मेहंदी का रंग चढ़ा भी न था। दरवाजे पर कैब आकर रुकी, जिसमें कोई और नहीं इस घर का बेटा।
अभिनव आया था। अभिनव सपना के सामने शर्मिंदगी से सिर झुकाए घुटनों के बल बैठ माफी मांगने लगा। कितना इंतजार सपना, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई। आंसू मेहंदी पर गिरने लगे। अविका माँ के पास आई, उसके आंसू पोंछे। सर, शादी कल है तो आप कल आइएगा, मेहमानों का इंतजाम गेस्ट हाउस में है, यहाँ सिर्फ घर के लोग रुकेंगे। पिता को बेरुखी से जवाब देकर सूटकेस गेट से बाहर निकाल दिया। अभिनव माता पिता के पास पहुंचा, उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। पुरुषोत्तम दास जी ने कमरे से तलाक के कागज लाकर अभिनव को पेन के साथ दिए। अभिनव माँ के पास गया। माँ सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, चाहे दुनिया मुंह मोड़ ले, पर तुमने मुझे जन्म दिया है, मैं तुम्हारा अंश हूँ, तुम मुझे नहीं दुत्कार सकती। इसी बात का तो बेटा अफसोस है जो तूने मेरी कोख से जन्म लिया। काश मैंने बहू सपना जैसे किसी बेटी को जन्म दिया होता, जिसने बहू होते हुए भी बेटे के फर्ज निभाए। मैं और तेरे पिता इसके हर आंसू के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे अपने बेटे ने अपनी ख्वाहिशों के लिए हमें छोड़ दिया, और ये पराई बेटी जिसने हम सास ससुर के लिए अपनी ख्वाहिशों को दिल के कोने में कहीं दफन कर दिया। आज बरसों बाद ये माँ बेटा देख के नहीं पिघलेगी। सुहागन होते हुए विधवा का जीवन जीने वाली मेरी बहू आज इस घर से बेटी की तरह मान इज्जत से विदा होगी। कलावती ने बेटे को बाहर का रास्ता दिखाया। अभिनव बेहद शर्मिंदा तलाक के कागजों पर साइन कर चुपचाप सिर झुकाए वहां से निकल गया। कलावती जी के फैसले पर सबको नाज है। उन्होंने माँ बनकर नहीं, एक औरत बनकर एक औरत का साथ दिया। आपके हिसाब से क्या ये फैसला सही था? क्या अभिनव को एक और मौका नहीं मिलना चाहिए था? कमेंट में जरूर